चार तो मेरे मामाओं ने मामा मिलकर तीनों मेरा दान मामा, किया। हाँ, तो ऐसा होता है दान, माँ बाप भी करते ये हैं, नया मामा नियम लोग भी बना करते रहे हैं, हैं, सब नया होता है। नियम कि अब मिलेगा मान। तो मतलब अब तक तो इज्जत नहीं थी ना आप लोगों की। आप बिल्कुल लोगों बिल्कुल को नहीं। धक्के मार के इज्जत निकाल अभी दिया, भी है। मैंने अपनी बहन को धक्के मार के निकाल दिया, उनकी कोई इज्जत ही नहीं है, इसका मतलब है ना। सर अगर ये इतना ऐसा कुछ नया नहीं होता है। लेटेस्ट, पहली बात तो मैं इस कन्यादान के चक्कर में ही नहीं पड़ूंगी, कन्यादान का उन्होंने क्या किया नहीं किया। सबसे बड़ी बात हाँ, है कि मैं इस मुद्दे पे बाद में जाऊंगी। कन्यादान के बारे में तो बहुत अच्छा ज्योति जी बता ही रही हैं, और आपने भी काफी विश्लेषण किया, और हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, वो सभी हम लोग इसमें लिख रहे हैं। हमें अपने धर्म के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। हमारा धर्म कितना बड़ा और कितना महान है और कितना रिच है। जब ये पैदा भी नहीं हुए थे तब तब तो हमने कितनी सारी चीजें बना ली, उसके बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा मेरा कुछ और है। मुद्दा ये है कहने का कि पहली बात ये कि आंखें खोल लीजिए सारे लोग, ये बॉलीवुड सिर्फ पैसे कमाने की मशीन है। उसको आइडियलाइज मत कीजिए आप लोग। वो जो बोल रहे हैं वो बिकाऊ हैं, वो पैसे के लिए वो कुछ भी करेंगे। देशद्रोह भी करते हैं, इनकम टैक्स की चोरी भी करते हैं, सारे गलत काम करते हैं, ड्रग्स में भी रहते हैं, हर काम करते हैं। वो जब तक पकड़े नहीं जाते तब तक वो सब पाक साफ हैं। लेकिन सारे के सारे, और दूसरी बात है उनका आईक्यू लेवल इतना ही पुअर है। आप ये मत समझिए, अगर मुझे कोई ऐसा एडवर्टाइज बोलेगा करने के लिए, या ऐसा एक सेंटेंस बोलेगा कि जाकर के आप बोल दीजिए, तो मैं नहीं बोलूंगी ना। मुझे नहीं, मैंने आलिया पढ़ा भट्ट, रिंकू, आलिया भट्ट ये बोल ही नहीं सकती कि मुझे स्क्रिप्ट दिया था, मैंने पढ़ के सुना दिया। अरे भैया, तो अगर आपने स्क्रिप्ट पढ़ के सुना दिया ना, तो अभी पब्लिक जो बोल रही है चुपचाप सुनिए। सर आप ये रो नहीं सकती कि मुझे ट्रोल किया जा रहा है। भैया, आपने तो स्क्रिप्ट पढ़ के सुना है, अब पब्लिक भी अपनी स्क्रिप्ट सुना रही है, अब सुनिए। पब्लिक को तो पूरा राइट होता ही है। और पहली बात है कि अगर ये एडवर्टाइजमेंट आज की तारीख का बना हुआ है, अगर आज बना हुआ है, तो आज अगर आप देखें तो बॉलीवुड में हर फिल्म, अगर आपने पिछले, मुझे ज्यादा ज्यादा नहीं, मैं 5 7 8 सालों की 10 सालों की बात करूं, हर फैमिली में माँ जो है शराब पी रही है। ऐसी फिल्मों में दिखाया जाएगा माँ जो है शराब पी रही है। हमारे घरों में हमने नहीं देखा माँ शराब पीती हैं। आजकल ये सारी चीजें हैं। और कुत्ते का नाम सावित्री रख देते हैं, रख के देखो उसका नाम बानो, देखिए आपकी फिल्म का और आपका क्या हाल करते हैं। आपके कितने टुकड़े होंगे आपको नहीं मालूम चलेगा। ये हमारे सहिष्णुता का बहुत ज्यादा फायदा उठाया जा रहा है। अगर लेटेस्ट बनाना था तो बनाना था ना आपको, कि ये वो नहीं है कि आपके हस्बैंड भाग जाएंगे और पहिए के नीचे हलाला आ का कहीं जाएंगे। जिक्र सुनता है कोई? नहीं नहीं, एक किसी को मालूम है हलाला नहीं, क्या होता है? अभी कोई तक तो सुनता लोगों है को उसका जिक्र? कोई बोलने को तैयार है? ट्रिपल तलाक से पहले सर, जब तक ये कानून नहीं आया था, हलाला वाज नॉट डिस्कस्ड। मेनी नो नो, पीपल हलाला हैड नो इज आइडिया। इवन नाउ नो वन नोज व्हाट इज हलाला। इवन नाउ यस, पीपल डोंट नो। एंड आपको हिम्मत है तो हलाला पे बनाइए ना ऐड। if this advertisement is so new and relevant, तो आपको बनाना चाहिए था ना अफगानिस्तान पे, कि भाई वो ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, यहाँ पर औरतों को इज्जत ये मिलती कह है। रहा है, ये आपके ऐड कह रहा है कि कन्यादान रिग्रेसिव है, रिग्रेसिव है। विमेन यू का विल टेल हिंदू अस, यू विल फैमिली टेल में अस। विमेन की हाँ। कोई इज्जत नहीं है। हम अब हम्म। मान बदल देंगे। अरे भैया, आप बताओगे हमको कि ये बॉलीवुड के लोग, आलिया भट्ट बताएंगी हमको कि इज्जत किसको बोलते हैं, मान रिस्पेक्ट। अगर देना था तो ये आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान, ये सॉरी दिस सैफ अली खान, इनको अपने बच्चों का नाम तो हिंदू रखते ना। एक दो बच्चे थे, एक हिंदू रखते, एक मुस्लिम भी रखते, क्यों नहीं रखा आपने? अरे क्यों भैया, नहीं एक मिनट, रखा? रखेंगे ना। ऐड बनाना है तो पहले इस बात पे ऐड बनाओ कि एक से शादी करो, छोड़ दो। वो मान बढ़ता है छोड़ दो। क्या? फिर शादी करो, फिर छोड़ दो, इससे मान बढ़ रहा है। चार चार है। और पता है चार क्यों है? वो इसी तरह से है ना, कि क्योंकि हस्बैंड तो छोड़ के भाग जाते हैं, कोई जहाज के ऊपर, जहाज के पंखे पे बैठ के लटक के भाग जाते हैं, तो पीछे बीवियां जो छूट जाती हैं, वो यही हलाला और मलाला करने के लिए तो बैठी होती हैं नो यहाँ नो पे। नो 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 नो, लेट्स नॉट। दिस हलाला इज इज रियली, समथिंग वेरी सीरियस। माय पॉइंट यस इज, आई नो दैट। हमें हमें किसी रिलीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका रिलीजियस प्रैक्टिस बिल्कुल सर आंखों पर, हमारे रिलीजियस प्रैक्टिस भी सर आंखों पर। आप ये नहीं कर सकते कि आप दूसरे के रिलीजियस प्रैक्टिस पे कुछ नहीं बोलेंगे और हमारे रिलीजियस प्रैक्टिस की बखिया उधेड़ेंगे। हम आपके ऐड की बखिया उधेड़ेंगे। सर ये अगर आप पिछले पूरा देखें तो ये चाहे पीके मूवी हो, चाहे आप अभी जो ओटीटी पे बहुत सारी मूवीज आई हैं, चाहे आपका वो फिल्म तांडव। तांडव हो, कितनी सारी मूवीज हैं, सब में औरतें शराब पी रही हैं। और क्या है, सम ब्राह्मण फैमिलीज आर ड्रिंकिंग दिस शराब। हमारे यहाँ तो कोई नहीं पीता है। हम ब्राह्मण्स नहीं है, वी आर नॉट ब्राह्मण्स, बट हमारे यहाँ भी शराब नहीं पी जाती है। हमारे यहाँ ब्राह्मण्स नहीं। आपको कितने साल पहले निकाला था घर से? मैं आज भी अपने घर की बहुत माननीय हूँ, बहुत प्यारी हूँ।
मेरे फादर आज भी, इन लोगों को बताना। फ्रीज हैज आल्सो जॉइंड, पायल हैज आल्सो जॉइंड, क्या बोल, अरे ज्योति आप बोलो, उसके बाद मैं इनको ले रहा हूँ, नाम भूल गया सर। हम लोग को आज तक नहीं निकाला गया और ना कभी निकाला जाएगा। हम लोग, मुझे भी बहुत गुस्सा है इस बात का। कौन कॉल हम लोग, मुझे लगता है ये पर्सनल नहीं, मेरे हमारे सेंटिमेंट्स को हिट कर रहा है। आप हमको मत समझाइए कि हम अपनी इज्जत, अपनी बहन को कितना इज्जत करते हैं। आपको कोई हक नहीं है बताने का कि हम हमारी बहन का मान आपके ऐड करने के बाद से बढ़ेगा। आई एम सॉरी। हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, जब एक स्त्री पैदा होती है, एक लड़की पैदा होती है, तो धरती भी एक हाथ, कहते हैं धरती भी एक हाथ ऊपर होती है। हम धरती को भी माँ मानते हैं, हम उसको भी हम इज्जत देते हैं। और आप हमारे घर की औरतों को हम ऐसा रेस्पेक्ट देंगे? और हमारे समाज में ना कभी पर्दा प्रथा थी, ना कभी बाल विवाह थी, और ये सब जो है एक पर्टिकुलर रिलीजन से हमारे यहाँ इन्वेडर्स की वजह से आया है। पर्दा तो आया ही इसलिए क्योंकि वी वर इन्वेडेड। यस, हमने अपनी बेटी बहू को बचाने के लिए पर्दा लाना पड़ा हमको, वरना हमारी सोसाइटी बहुत प्रोग्रेसिव थी आगे। हमारे यहाँ राजा, कितने राजा हुए, विक्रमादित्य से लेकर के अभी तक अशोक तक हुए राजा, इतनी लड़ाइयां हुई, सब राजाओं ने अपने यहाँ सब कुछ किया, लेकिन हमारे यहाँ औरतों को हिस्सा नहीं बांटा गया। यहाँ पर तो राजा आक्रमण करता है, वहां की रानी। हमारे यहाँ जौहर प्रथा कहाँ थी? हमने तो इतना पुराना इतिहास पढ़ा। रावण के लंका को जला दिया गया, वहां पर भी तो स्त्रियां रही होंगी, कहीं तो किसी ने जौहर नहीं किया। सती प्रथा कहाँ थी? सती प्रथा कहाँ थी? नहीं, प्रॉब्लम क्या है ज्योति, बताता हूँ। इन्होंने सिस्टमैटिकली, सेलेक्टिवली, मैं कह रहा हूँ, मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि इसमें डिजाइन है। इन्होंने सिस्टमैटिकली और सेलेक्टिवली सिर्फ कन्यादान को पिक किया। क्या कन्यादान केवल हिंदू रिलीजन में एग्जिस्ट करता है? मैंने आपको क्रिश्चियन सिस्टम भी बता दिया और इस्लाम का भी बता दिया, दोनों में ये सिस्टम है। आपने हिंदू को पिक किया। सर एक चीज आपको और बता देती हूँ, अगर शादी हो रही है क्रिश्चियन में हो या मुस्लिम में हो, तो आप अपनी बेटी को तो भेज रहे हैं ना दूसरे के घर में, खाली हिंदू की बेटी तो नहीं जा रही दूसरे के घर में। तो फिर ये हिंदू का पे ऐड क्यों? मेरा सवाल ये हिंदू पे ऐड क्यों? एक चीज और आप शायद मुझे पता है आप सबको जानकारी होगी, लेकिन फिर भी मैं इस बात को दोहराना चाहूंगी कि अगर मुस्लिम में अगर एक पत्नी को अगर छोड़ दिया जाता है और वही पत्नी दोबारा आपके पास आएगी, तब आपका हलाला होगा। और हलाला का प्रोसेस कितना गंदा और घटिया है, वो जो पढ़ेगा वो जानेगा। और हमारे यहाँ अगर कोई स्त्री अगर उसके पति नहीं रहते हैं, वो विधवा हो जाती है, तो दोबारा शादी की उसके यहाँ हमारे यहाँ सिस्टम है। लेकिन आपने कभी देखा है एक लेडी अगर क्रिश्चियन है और अगर उसका शादी टूट जाती है, तो वो दोबारा जाकर के चर्च में शादी नहीं होती है उनकी? ये आपको नहीं पता होगी ये बात। ये वो शादी नहीं करते हैं। सिर्फ हमारा धर्म इतना फ्लेक्सिबल, इतना साइंटिफिक है, nobody can beat it. And these people, they don't have head. देखो तब बैश कर दो, जो भी कर रहा है। They are dumb. Sir, actually what is happening, this whole, I told you long back, the whole Bollywood is full of dung-headed people. These people are only after money, they want money, and they are making, in this age where we find that all our, we have Sunita Williams, we have Kalpana Chawla, where we have PT Usha, where we have, Prime Minister, Prime Minister, First Lady Prime Minister, we had President here, we have so many achievers in every field. We have, you should come with those things ना। आपको वो आपने मेरा ऐड सुना ना, मैंने जो ऐड वर्जन बनाया वो ऐड बेटर है। वो ऐड बना के इन लोगों को भेज दे गिफ्ट का। नहीं, हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे एक अच्छी चीज हमें दिखनी चाहिए। हम किस जमाने की बात कर रहे हैं, और वो भी इतनी घटिया बात। कौन ये कैसे, अगर हटाना है, अगर आवाज उठाना है, दहेज प्रथा पे उठाइए ना। इतना लेडीज के ऊपर जो इतना दुष्कर्म का इतना केस आता है, इसके ऊपर आवाज उठाइए ना। हिंदू में ही उठा हाँ, वो भी खाली इसी पे उठाएंगे और किसी पे नहीं उठाएंगे। वो तो कहीं और होता ही नहीं है। वो लोग तो लेते नहीं है, वो लोग तो लेते नहीं है। I will give one example, sir. Here, mentality I'm telling. There was one episode of, actually I don't watch KBC and everything. I have stopped watching, but I heard, I saw that clipping कि KBC में अमिताभ बच्चन पूछ रहे हैं, एक राजस्थानी महिला आई और उन्होंने सिर पे उन्होंने वो रखा हुआ है। तो
हमारे यहाँ हेड कवरिंग फीमेल्स की और मेल्स की सबकी बराबर हुआ करती थी। पहले हम सभी लोग हेड कवर करते थे एंड दैट इज गुड फॉर अस। तो वो कहते आपके यहाँ ना पर्दा प्रथा, हमारे यहाँ पर्दा प्रथा बहुत बुरी है। ये अमिताभ बच्चन जी के शब्द थे। और अगले ही एपिसोड में एक मैडम आई और वो पूरा बुर्का पहनी थी, उनको उनके सामने जबान बंद हो गई। अगर वो बोल देंगे ना तो कल को इनके जो 4 एडवर्टाइज मिल रहे हैं ना, मैंने कहा ना, इनको दूसरों पे बोलने में बहुत डर लगता है, वो भी बंद हो जाएगा, कहीं फतवा ना इशू हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए कहीं। और हिंदू तो कुछ करेगा नहीं ना, ये लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते। यस पायल, प्लीज गो अहेड। ज्योति, रिंकू जस्ट स्टे ऑन, आई विल रिकनेक्ट बिकॉज़ फ्रीज इज आल्सो देयर। सर हम लोगों को, इन लोगों को सर ये अवार्ड देना चाहिए। पूरा शास्त्र पढ़ के बैठे हैं ये लोग, पूरा हिंदू धर्म ग्रंथ पूरा पढ़ के बैठे हैं। कहाँ कन्यादान, कहाँ घूंघट, कहाँ पर्दा प्रथा, कहाँ सिंदूर दान, सब इनको पता है। तो इन लोगों को पिक करना है, सिर्फ हिंदू को टारगेट करना है। अरे हद है। हम बताते हैं अपने एक्सपीरियंस में, मेरी दादी मुझे दान किए हैं, मेरी मम्मी को मेरी नानी ने दान किए हैं। तो यहाँ पर फादर्स कहाँ है? यहाँ पर तो एक मतलब मेरी नानी ने दान किया है मेरे पास, मेरे दादी ने मुझे दान किया है। दान, ये तो क्वेश्चन पूछे, दान क्यों किया? मान बढ़ाना चाहिए था, मान नहीं दिया ना, दान दे दिया। तो दान क्यों? तो घर में आज भी घर में अगर मम्मी ना बोलती है तो वो चीज ना ही होता है, वो हाँ नहीं होता है। तो ये होता है मान। प्रॉब्लम ये है कि न तो आलिया भट्ट और न इस एड बनाने वाले प्रोड्यूसर्स को पता है कि कन्यादान है क्या। इनको पता ही नहीं है। इनको मालूम है कि हिंदू की शादी कैसे होती है। क्या कन्यादान से शादी हो जाती है क्या? हमारी, यानी हम लोग मैथिल ब्राह्मण है, हमारी शादी 4 घंटे की होती है। दूसरे कस्टम में बंगालीज की शादी भी 3-3.5 घंटे में होती है, 4 घंटे उनकी शादी। बहुत सारे, आई थिंक महाराष्ट्र में भी 2-2.5 घंटे लग जाते हैं उनकी शादी के पूरे कस्टम होने में। बाकी में कहीं आधे घंटे का होता है, कहीं 1 घंटे का होता है, कहीं 15 मिनट का होता है। मेरा पॉइंट ये है, आप या तो रिसर्च कीजिए, पता कीजिए, या अपनी जुबान बंद रखिए। वरना जब आप जुबान खोलते हैं ना तो आप यही करते हैं, आप लोगों को ह्यूमिलिएट करते हैं। आई फील extremely humiliated today because I feel that my entire effort to give all the respect, do everything for my sister has been thrown down the drains by such one single ad because they are generalizing. ये जो कन्यादान का जो प्रोसेस है, इसमें ये है कि एक अपने घर की लाडली को वो किसी और को हिस्से में ऐसे दे रहे हैं ताकि वो भी उस तरह से उसको संभाल के रखे। ऐसे नहीं कि दान करके छोड़ दिए हैं, ऐसे नहीं। क्योंकि इसमें हाथ पे हाथ इसलिए रखा जाता है क्योंकि अब तक हम लेते थे उसकी जिम्मेदारी, अब आप लीजिए उसकी जिम्मेदारी। क्योंकि ये आपकी एक सहधर्मिणी है, एक साथ चलने के लिए ये जा रही है आपके घर से। हम लोग उसको भेज नहीं रहे हैं आपको, इसलिए उसको एक साथ चलकर आगे बढ़ना है। ये लोग तो कुछ भी बोल देते थे। आलिया भट्ट आपको बताएंगे कि मान क्या है। आलिया भट्ट आपको बताएंगे। आलिया भट्ट सच कहूं तो आलिया भट्ट क्या हिंदू है? पहले मुझे ये बताइए। ये है नहीं तो है, उनको तो शास्त्र ज्ञान नहीं पता होगा, उनको अब हमारी जो हिंदू रिचुअल्स हैं उनको नहीं पता होगा। वो बोल रहे हैं कि वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, हम भी कुछ नहीं जानते, हम भी ट्रोल कर रहे हैं। हम क्या, हम लोग तो आम पब्लिक है, हम लोग क्या कर सकते हैं। और आपका जो वर्जन है ना एड का, अगर बॉलीवुड में हम लोग मिलकर अगर बॉलीवुड को वो प्रेजेंट करे ना तो सबसे अच्छा होगा। क्योंकि इन लोगों को दिमाग में तो सही बात सही ढंग से घुसता नहीं है। ये लोग आलिया भट्ट आज भी कोई भी एड में आप देख लीजिए, ये लोग सिर्फ बॉलीवुड वाले को ही लेंगे। क्योंकि ये लोग चाहे कुछ भी एड हो, मतलब टूथपेस्ट की हो या फिर गोल्ड लोन की एड हो, मतलब ऐसा लगता है कि सिर्फ यही लोग ही करते हैं। आम पब्लिक तो कुछ है नहीं, आम पब्लिक को कुछ पता है नहीं। तो इसमें पायल फ्रीज भाई, आप बोलोगे एड में जो आपके हिसाब से बहुत सही है, आप लोगों को लगता है कि आपने ही ठेका ले लिया है सबको ठीक करने का, तो आपने ऐड में बोल दिया माँ चिड़िया बुलाती है मुझे, कहती है अब तेरा दाना पानी कहीं और है, किसी और दुनिया में जाओ। पर चिड़िया का तो पूरा आसमां होता है, अलग हो जाना, पराया हो जाना, किसी और के हाथों सौंपा जाना। मैं कोई दान करने की चीज हूँ क्यों? सिर्फ कन्यादान, नया आइडिया कन्यामान, ऐसा लग रहा है कि कोई प्रोडक्ट है उसको सेल कर दिया, राइट। अभी मैं पूछ रहा हूँ आलिया भट्ट से कि मान लो
सुशांत सिंह राजपूत की माँ जिंदा होती अगर, तो वो तो यही पूछती ना, नहीं पूछती कि, या सुशांत जिंदा होता तो वो क्या बोलता कि मेरी माँ मुझे स्टार बुलाती है, कहती है तेरा दाना पानी सितारों के बीच। स्टार का तो पूरा बॉलीवुड होता है ना, ये कोई भी पूछेगा इस सवाल। तो फिर बाहरी होना, नया होना, किसी कोठरी का हिस्सा बन जाना, मैं इंसान हूं ना, कोई चीज तो हूं नहीं जिसका इस्तेमाल किया और फिर मरने के लिए छोड़ दिया। तो नया आइडिया जो ऐसे ट्रीट करे ना, उस बॉलीवुड को ही बंद कर देना चाहिए। ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है सर। ये हर चीज को, मतलब हर चीज को ये लोग सिर्फ प्रोडक्ट के यूज पर सेल करने के लिए, मतलब सेल टैग लगाकर इसको सेल करने के लिए बैठे हुए हैं, चाहे वो इंसान हो या चाहे कोई प्रोडक्ट हो। मतलब पैसा बनाओ और प्रोडक्ट को जैसे तैसे सेल करो। ये है किस चीज की एड? ये है लहंगा शायद, मैं अगर तो मतलब ये प्रोडक्ट है, वेडिंग लहंगा। तो ये एक प्रोडक्ट है जो हिंदू रिचुअल्स में पहना जाता है। तो इसको आप दूसरी तरह के भी दिखा सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से शादी हो रहे हैं, कहीं लहंगा पहन के, जैसे पीसी चंद्रा और दूसरे जगह पर, मैं कुछ ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, मतलब ऐसे कुछ अगर दिखा सकते हैं तो ब्रांड का एड भी हो जाता और प्रॉब्लम नहीं। उन लोगों को ये दिखाना है कि लड़कियां तो हमारी हिंदूज में सिर्फ प्रोडक्ट है नहीं, आज भी हमारे घर में एक भी चीज आता है तो हमसे डिस्कशन करके ही वो चीज मांगा जाता है, लाया जाता है। ऐसे नहीं कि कुछ उठाकर मुंह उठाकर कोई भी कुछ कर दिए हैं। हिंदूज में, हर हिंदू घर में अगर अपब्रिंगिंग जिसके घर में सही हो, जो एजुकेटेड हो, उसके घर में किसी भी औरत को नीचे नहीं दिखाते। आज भी दादी हो, नानी हो, मम्मी हो, हर घर में वही लोग घर चलाते हैं। अगर हिसाब करते हैं तो वही लोग करते हैं, अगर बजट हिसाब ठीक करते हैं तो वही लोग करते हैं, कुछ भी चीज लाते हैं तो वही लोग करते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं तो वही लोग पढ़ाते हैं। ये नहीं, क्योंकि जो बाहर के हम लोग के पापा लोग हैं, जो हाउसवाइफ, आजकल की लड़की तो ऐसे नहीं कहेंगी, वो लोग तो बाहर भी काम करते हैं और घर का भी काम करते हैं, दोनों तरफ इक्वली बैलेंस करके चलते हैं। तो फिर ये क्यों दिखाया जाएगा कि वो लोग एक दान की चीज है? कोई हम लोग दान कीजिए। और 3.5 घंटे की जो रिचुअल्स है उसमें सिर्फ 10 या 15 मिनट का एक छोटा सा रिचुअल है कि इसमें बेटी को ऐसे दूध ग्रूम के हाथ में दिया जाता है। Part of that entire 3.5 hours ritual. This is something which the producers should have realized before making such an ad. तो बाकी जो होता है सिंदूर दान, तो वो भी बंद कर दे। बोलते नहीं सिंदूर दान तो नहीं होगा हम लोगों में। नहीं, इनके हिसाब से बंद कर दो, इनके हिसाब से कन्यादान बंद कर दो, सिंदूर दान बंद कर दो, इनके हिसाब से चलो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग बोलेंगे बॉलीवुड बंद कर दो, ये लोग बोल रहे हैं ये बंद कन्यादान बंद करो, तो हम लोग बोलेंगे बॉलीवुड बंद कर दो। परफेक्ट, जस्ट स्टे ऑन पायल। या हेलो, हाय, गुड इवनिंग। सबसे पहले आई स्ट्रेट जंप एंड मैं मेरे घर का सीन बोलता हूँ सर। 1995 में मेरी बहन का शादी हुआ था। उस दिन से आज तक, इवन राइट नाउ सर, मेरी मम्मी मेरे सिस्टर से बात कर रही है, ठीक है, इवन राइट नाउ। एक सिंगल डे नहीं है और एक सिंगल घर का जो डिसीजन है ऐसा नहीं होता है जिसमें मेरा बहन का से और वर्ड नहीं लिया जाता है। हर वर्ड एंड उसका से इज इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन द रिसेंट टाइम्स 5 years 6 years ago जब भी मेरे डैड एक्सपायर हुए, तभी एक रिलेटिव्स के ऊपर से आया था अबाउट प्रॉपर्टी विल एंड ब्ला ब्ला ब्ला, एंड टू वी नेवर गिव, इवन राइट नाउ मी एंड माय ब्रदर बोथ, मैं मम्मी के साथ रहता हूँ, सिस्टर इज अब्रॉड, मेरा भाई इधर ही बॉम्बे में है, ही इज गॉट हिज ओन फैमिली, एंड टू आवर सरप्राइज आई वाज सो प्राउड दैट व्हाट डैड ने लिख के गए थे, he actually knew me and he knew my brother so well that besides being equally distributed, he also said it in that way, I leave it to the decision of my 2 sons if they want to give something more, and because my brother is well to do, I am also by the grace of God all well. My brother happily willingly उसने अपने पूरा पार्ट अपनी बहन को दिया। Brilliant, absolutely brilliant. ये सब थोड़ा इन लोगों को समझाइए, ये लोग जो ऐड बना रहे हैं इनको थोड़ा सा ज्ञान की जरूरत है। हाँ जी, ज्ञान चक्षु खुले नहीं है। दूसरा, ये साइड और दूसरों को कंपेयर किया जाएगा तो अगर आपको, मैंने पिछली बार भी काफी समय बोला है
कि मैं खुद काफी क्लोज रिलेशन रहा है मेरा हैदराबाद से। जब मैं हैदराबाद बोलता हूँ तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से मैं क्लोज वॉच किया हूँ। एंड जो मैंने ओल्ड सिटी और एयरपोर्ट के, स्पेशली मैं बोलता हूँ अभी फिर से, हैदराबाद के एयरपोर्ट पे मैंने खुद इतनी बार देखा है कि एक नियरली 70 ईयर ओल्ड एक वेरी यंग लड़की को शादी करके लेके जाता है। मैंने इतनी बार देखा है सर, इतनी बार देखा है कि मेरे को हमेशा शॉक होता था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे आंख से आंसू भी आता था देख के। ठीक है, ये जो कम्युनिटी, ये जो इंडस्ट्री है सर, इफ यू आस्क मी, और मेरा रीसेंट ऑब्जर्वेशन ये है, इनको सब पता है सर, ये लोग ने अपना जमीर इतना बेच दिया है। एंड आई थिंक इन लोग ने अपना जो जमीर और जहन है, इन लोग ने पैसे को बेच डाला है। इनके लिए जो गॉड और भगवान है अभी इनका पैसा है। प्लीज, ये जो एड है, डू यू थिंक इज इट पार्ट ऑफ सम डिजाइन और इज इट जस्ट आई ऑल्सो सी इन द रिसेंट टाइम, ये मेरे को अगर पूछेंगे तो सर मेरे को ये सॉफ्ट स्लो प्रोसेस ऑफ रेडिकलाइजिंग मुझे दिख रहा है। ठीक है, एंड ये लोग जो एड में और टोटल बॉलीवुड, इवन फॉर दैट मैटर, अगर कभी एक्सटेंसिवली इसमें बात करेंगे, सो मैं पिक एंड चूज करके दिखा सकता हूँ हाउ द लास्ट 30 इयर्स के क्रिकेटर्स लोग ने क्या किया है। मतलब इन लोगों ने अपना जमीर ऐसे बेच दिया है कि एक साल पहले बोलेंगे ये आरओ वाटर अच्छा है, नेक्स्ट ईयर बोलेंगे दूसरा आरओ वाटर अच्छा है। तो मेरा बोलने का ये है कि इनके सामने पैसे फेंको और ये लोग कुछ भी करने के लिए राजी है। एंड ये टोटली मैं देख रहा हूं कि ये एक इन द रिसेंट जो ओलंपिक्स में हमें देखने मिला कि कैसे इन लोग जो एक हीरो बन के निकलता है उसको कैसे ट्रैप करते हैं इन लोग। ये लोग पकड़ लेते हैं उसको और अपने हार्डकोर इनके जो कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें कैसे आस्ते लेके आते हैं, और फिर कैसे इन लोग वो जो पार्टी शार्टी, द ग्लैमर, द गोल्ड एंड द ग्लिटर के साथ, इंक्लूडिंग द व्हेन आई से द नाइट लाइफ टू एवरीथिंग, उसके अंदर कैसे सबमर्ज करके फिर उनको अपना ये लोग पुतला बना के, पपेट बना के अपना जो काम है वो कराते हैं। ये मैं बहुत क्लोजली चेक किया हूँ। अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन, अच्छे अच्छे क्रिकेटर स्पेशली कैसे रेडिकलाइज होके ट्विस्ट हो गए। उनके अगर रिसेंटली लास्ट ईयर एंड लास्ट ईयर दिवाली की अगर आपको याद रहेगा तो इन लोग कैसे दिवाली में कमेंट करने चालू कर दिए थे। ये इनको बोलवाया भी जा रहा है और इनको ये ट्वीट्स और ये सब बोलने के लिए भी पैसे मिल रहे हैं। इन लोगों ने अपने जमीर को बेच डाला है टू बी इन दैट सो कॉल्ड लाडीडा एंड क्रीम डे ला क्रीम कम्युनिटी। एंड इनसे अभी ये काम करवा रहे हैं। इसलिए अगर आप नोटिस करें बार बार सुशांत का आता है, ऐसे कैसे हो गया जब हम सबको दिख रहा है कि वो मर्डर है। इस मिस्टर MS धोनी ने एक वर्ड नहीं बोला। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर वो बोल सकता था कि ये मर्डर है या व्हाटएवर है, लेकिन इवन फ्रॉम द CBI मांग से लेके कुछ नहीं बोला, क्योंकि इन लोग सब फंस गए हैं, इन लोग ट्रैप है और इन लोग अभी ओनली एंड ओनली कठपुतली है। तेरा पपेट। टेल मी वन थिंग ज्योति, आप बताइए कि भाई 14 महीने 15 महीने से आप लोग चिल्ला रहे हैं, राइट, कि भाई जस्टिस दो, सेफ्टी सिक्योरिटी रिस्पेक्ट। ये लोग आके आपको बता रहे हैं कि पहले आप अपना मान दो, हमारा बात मत करो। अरे भाई, आप अपना बात कर ही नहीं रहे हो, आप दूसरों को लेक्चर दे रहे हो। ये जो एड है, एक बार फिर से इस एड को देखते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा जिन्होंने ज्वाइन किया। लेट्स सी द एड वंस अगेन। और उसके बाद ज्योति, आपको इस एड को देखने से क्या लगता है, आप दोनों ही बताइए। तनु इज ऑल्सो कनेक्टेड, रिंकू इज ऑल्सो देयर, प्लीज सी दिस एड, पायल इज ऑल्सो देयर। तो आप सब लोग ऐड देखिए, उसके बाद अपना अपना ओपिनियन ऐड के बारे में बताइए। जो मुझे लगा मैंने बता दिया, लेकिन आप लोगों का ओपिनियन क्या है। लेट्स सी द ऐड वंस अगेन एंड देन डिसाइड व्हाट इज योर परसेप्शन अबाउट इट। वंस अगेन लेट मी प्ले द ऐड वंस अगेन। This is the ad that we are currently discussing. This ad presents Alia Bhatt and she's talking about the ritual called Kanyadan.
दादी बचपन से कहती है, दादी बचपन से कहती है, जब तू अपने घर चली जाएगी, जब तू अपने घर चली जाएगी तुझे बहुत याद करूंगी। ये घर मेरा नहीं है, ये घर मेरा नहीं है। पापा की बिगड़ैल हूँ, मुंह से बात निकली ही नहीं और डन। सब कहते थे पराया धन है, इतना मत बिगाड़ो। उन्होंने सुना नहीं, पर ये भी नहीं कहा कि ना मैं पराई हूँ ना धन। माँ चिड़िया बुलाती है मुझे, माँ चिड़िया बुलाती है मुझे, कहीं और, कहती है अब तेरा दाना पानी कहीं और है। पर चिड़िया का तो पूरा आसमान होता है ना, पर चिड़िया का तो पूरा आसमान होता है ना। अलग हो जाना, पराया हो जाना, अलग हो जाना, पराया हो जाना, किसी और के हाथ सौंपा जाना। मैं कोई दान करने की चीज हूँ, मैं कोई दान करने की चीज हूँ। कन्यादान, क्यों सिर्फ कन्यादान? नया आइडिया, कन्या मान। So there you go. Go ahead, please. Okay, so मैंने तो सिर्फ ट्विटर और ये सब पे देखा था। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि लहंगा तो दिखा ही नहीं। I mean, only सिर्फ स्टार्ट में, उसके बाद all the close up is just a face. So I don't know in what time. Basically, she is lecturing you. She's lecturing, exactly. Yes, that's what I'm saying. No, ये without बोलने doubt. के लिए आई, जो बोलने के लिए आई। दूसरी बात, मैं आपको पूछता हूँ सर, क्या आपको लगता है इसको पता नहीं है क्या बोल रही है? She will say ना कि मुझे तो स्क्रिप्ट दिया, मैंने पढ़ के सुना दिया। Now you told her she can't complain, she can't cry this time. बराबर सर। तो क्या मैं अगर उसको 2-3 करोड़ रुपए उसके बैंक में डाल दूं और उसको स्क्रिप्ट लिख के दूं कि मेरा बाप एक एंटी नेशनल है, वो बोलेगी क्या सर? नहीं, नहीं। एग्जैक्टली। बगैर समझे थोड़ी ऐड होता है। तो उसको पता है ना सर वो क्या पढ़ रही है और क्या बोल रही है, राइट? सो दैट वाज माय पॉइंट। आई लेट अदर्स कम इन। इनको सब पता है ये सब क्या कर रहे हैं, इन लोग को सब कुछ पता है। एंड दीज पीपल शुड बी नेम्ड एंड शेम्ड। आई डोंट नो अबाउट एनीबॉडी, बट वी ऑन आवर ओन ऑन ट्विटर इज गिविंग देम बैक एंड शोइंग देम अ मिरर। इनको हम लोग, इनकी, मेरे को पसंद नहीं हमेशा बोलने, लेकिन इनका जो असली शक्ल है हम इनको दिखाना चाहिए। और अभी हमको और हार्ड हिट करना चाहिए। ये सब बिकाऊ लोग हैं पैसे के लिए, इनके सामने पैसे फेंको, इन लोग कुछ भी करेंगे। और अभी इन लोग फंस गए हैं, इसलिए इनसे काम करवाया जा रहा है। Just stay on, please. Just stay on. I'll take another question. Yes, ज्योति बोलिए। हाँ, ये तो इंदो बोल रही है कि हाँ चिड़िया कहती थी। चिड़िया कहने का मतलब ये नहीं है। चिड़िया कहती थी तो वो इस वे में कहती थी कि यहाँ भी चहकना बेटी, वहां भी चहकना। कहने का मतलब ये है, यहाँ खिलखिलाती थी वहां भी खिलखिलाना, यहाँ कूदती थी वहां भी कूदना। जैसे यहाँ हरा भरा करके रखती थी वैसे वहां भी हरा भरा करके रखना। इसको एक दूसरा वे में नहीं देखना चाहिए। आसमान तो आज भी पूरा मिला है, जैसे पहले मैंने दिया था वहां भी एक पूरा आसमान मिलेगा। पंख यहाँ फैला रही हो, पंख वहां भी फैलाना। कोई पंख काट नहीं रहा है, ये उनको समझना है। कटता उनका है जिनको बांध के रख दिया जाता है, आप बाहर नहीं निकल सकते। हम लोग में वैसा नहीं है। अब तो फ्रीज ने सही कहा, लहंगा का ऐड करने आई थी पर लहंगा कहीं दिखा नहीं, बस आलिया का फेस दिख रहा था। और ये ऐड भी और ये ऐड भी मैंने अभी देखा, ये प्लेटफॉर्म पे देखा, पहले से नहीं देखा ऐड। इसलिए मैं लेकर आया आप लोग ऐड, ये ऐड अनेवर ने अपने इंस्टाग्राम उस पे डाला है अकाउंट में, कोई जरूरत से मैंने डायरेक्टली किया। कोई जरूरत ही नहीं देखने की। एक और ऐड है, इन लोग ऐसे दिखाते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज करके दिखाइए ना, ऐसा क्यों दिखाना। एक ऐड था किस चॉकलेट का था, शायद कैडबरी का, पता नहीं। एक ओल्ड लेडीज और एक लड़का लाइट वाले पोल पे खड़े रहता है और ओल्ड लेडीज चेयर पे बैठे रहती है, बेंच पे,
और उसकी स्टिक गिर जाती है, तो वो लड़के को देखती इशारा करने की स्टिक उठाने के लिए, बट लड़का चॉकलेट खाते रहता है, वो स्टिक उठाता नहीं है। तो वो लेडीज क्या करती है, वो खुद से उठ के जाते हैं, ओल्ड लेडीज खुद से स्टिक जाके उठाने के लिए जाती, तब तक ऊपर से छज्जा या कुछ गिर जाता है। तो कहने का ये दिखाया गया कि आप कुछ नहीं करके भी किसी का अच्छा कर सकते हैं। मतलब वो लेडीज एक्सीडेंट से बच गई, नहीं तो वहां बैठती तो उसके ऊपर गिर जाता। ठीक है, इसको उस वे में भी तो दिखा सकते थे ना, कि वो लेडीज वहां बैठे रहती और वो लड़का वहां था, वो उसके ऊपर छज्जा गिरता, लेकिन लड़का आके लेडीज से स्टिक उठा रहा होता है, तो वो उसका हेल्प भी करने आया। तो आप किसी का अच्छा करके अच्छा आपके साथ अच्छा हो सकता है, तो आप उस लेडीज से स्टिक उठा देते तो लड़का के ऊपर भी तो गिर सकता है। तो वो ऐसे नहीं दिखाया कि इधर गिर रहा था, आप कुछ नहीं अच्छा करके भी अच्छा करते। एब्सोल्युटली करेक्ट। यस यस मधु, गो अहेड, बोलिए। क्या दिखाने का तरीका है? जो ज्योति मैम बोल रही है ना, उस एड में ये दिखाता है कि वो लड़का उनकी हेल्प नहीं करता है, दादी की हेल्प नहीं करता है, और दादी जाके स्टिक उठाती है। तो जब वो स्टिक खुद उठाती है, छज्जा गिरता है। तो मतलब ये है कि मतलब आज के यूथ को ये सिखाया जा रहा है कि बेटा आप किसी की मदद मत करो तो भी काम और आपका काम हो जाएगा। सर मुझे अभी जो तो इसीलिए आधा से ज्यादा बच्चे बोलते हैं ना, अपना काम अपने कर लो, वैसे ही होता है। और शायद इस एड के लिए शायद कहीं से किसी ने इस एड के लिए कंप्लेन भी किया था शायद, जैसा अभी और भी कंप्लेन होंगे, आई एम श्योर, आप देखते जाइए। This ad needs to be brought down. It just can't stay on. It has to be brought down. It is hurting. It is hurting a personal feeling. It's not about religious sentiment. It's about the personal feeling. You are hitting on the core of our relationship. 4-5 घंटे की शादी होती है, 4-5 घंटे में इतने विधि, इतने नियम होते हैं कि मतलब बैठे बैठे और वो सब में शॉर्टकट में देखना है ना कि क्या होता है 4 घंटे में, तो नदिया के पार का एक गाना है, आप जाइए उसको सुनिए। आपको उसमें सब पूरा दिख जाएगा कि क्या होता है पूरा 3.5-4 घंटे में क्या क्या होता है। दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। इन्होंने बोला आप कन्यादान की जरूरत ही नहीं है, जस्ट गो फॉर अ लिव इन रिलेशनशिप, गुड इनफ टू गेट मैरिड। गाना में तो बताया गया है, देखिए इस गाना में तो बताया गया है। हाँ बोलिए। हाँ सर, इस एड को है ना, देखिए सर, इस देखने वाली बात है ना कि इस एड को बनाया कौन है, मतलब इस एड का एक्टर कौन है, और उसका ब्रांड क्या है, और वो किन लोगों के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्टर पे आते हैं सर। मैं इस तरीके की बात बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि सर देखिए एड बनाया है आलिया भट्ट ने। ठीक है, उनके घर में आज कन्याओं का तो कभी दान हुआ ही नहीं, क्योंकि उनसे पहले भी दो बहनें हैं, पूजा भट्ट और एक और है, उनका नाम मुझे नहीं पता, और दोनों का हाल एज अ कन्या अपने ही माँ बाप के घर में क्या है वो सबको पता है। ठीक है, कोई डिप्रेशन का शिकार है, कोई डिप्रेशन में है, मतलब जो भी रीजन है, मतलब उनकी कहानी ऐसी है कि उनके घर में जितनी भी घर की बेटी चिड़िया होती है, जिसको चिड़िया की तरह माँ बाप रखते हैं, वो अपने ही घर में डिप्रेशन का शिकार है, तो ससुराल में तो जाके क्या ही होगा। तो सर सबसे पहली बात, एक्टर का बैकग्राउंड अगर देखें तो वो सही बोल रही है कि हमको क्या पता है इन सब के बारे में, क्योंकि उन्होंने तो सच में आज तक देखा नहीं कि कन्यादान होता क्या है और ये क्या चीज होती है। तो सर मुझे ऐसा बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो डिप्रेशन में है, उसकी बहनें, और ये इस तरीके की बातें करनी अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन अगर जब आप सेंसलेस हो जाते हो ना, इतने बड़ी ओहदे पे जाकर के भी आप सेंसलेस हरकत करते हो, तो हम तो आम आदमी हैं, तो हमारा तो हक बनता है थोड़ी बहुत इस तरीके की बातें करने की। और सर दूसरी बात होती है ब्रांड, जो ब्रांड है वो मान्यवर, वो तो आके ये कहेगा कि भाई हमने तो ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, हमने हैशटैग कन्या और हमारा मान्यवर है तो हमने मान लगा दिया, तो हमें तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं था, हमने पैसा लगाना था। और हमारा और जो मान्यवर है वो ऐसा ब्रांड है जिसके अंदर हजार रुपए से कम के नीचे की चीज नहीं मिलती, 1000 से लाखों में जाती है। तो उन्होंने ये जानते थे कि वो इस तरीके का एड अगर जाएगा तो वो आज जो कहते हैं ना कि मॉडर्न लोगों के बीच में जाने वाला है, ये हम जैसे लोगों के बीच में नहीं जो कन्यादान वन्यादान करने फिरते हैं। ठीक है, तो उसको पता था कि किसके बीच में जाने वाला है। और तीसरा है, अब कैमरामैन तो कहेगा कि भाई हमने तो कैमरा उठाया लगा दिया, अब सारी बात आती है स्क्रिप्ट राइटर पे, अब वो स्क्रिप्ट राइटर कौन है पता नहीं है। तो कुल मिलाकर के जब एड्स बनते हैं ना, और जो लोग इसमें शामिल होते हैं वो किस बैकग्राउंड के होते हैं, किस क्या होते हैं, उनके थॉट्स क्या होते हैं, उसको कुछ हद तक पता नहीं होता, बस वो ऐड बनाते हैं और चिपका देते हैं। अगर हम जैसे कुछ लोग अगर बोलते हैं, चिल्लाते हैं, तो शायद उस पर कुछ थोड़ा बहुत कुछ एक्शन होता है या नहीं होता नहीं पता, चिल्लाएंगे, उसमें भी उनका वो होता है ना सर, उसमें भी उनका क्या कहते हैं
इसमें भी उनका ऐड हो रहा है। अब हम अगर आज बार बार मान्यवर मान्यवर बोल रहे हैं, भट्ट भट्ट कोई फर्क नहीं पड़ता। आई नो कि मान्यवर का बाय डिफॉल्ट ऐड हो रहा होगा, बट डजंट मैटर टू मी। व्हाट इज आल्सो इंपॉर्टेंट इज कि मान्यवर ने जिससे भी ऐड बनवाया है, मान्यवर को एक बात समझ में आना चाहिए, आप अगर कोर को हिट करोगे ना, आप फैमिलीज के रिलेशनशिप के कोर को हिट करोगे, तो वो अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। आपके प्रोडक्ट को लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि आप उसमें स्पेशलाइज करते हो, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप एक बेसिक रिलेशनशिप को जाके हिट करना शुरू कर दो, चाहे आपका कुछ भी इंटेंशन हो। आप ये नहीं कर सकते हो। आप इस एड में, इस एड का रिलीजियस कॉनोटेशन हो चाहे नहीं हो, रिलीजियस कॉनोटेशन इसलिए है क्योंकि आप ये एड हिंदू रिलीजन के कस्टम को लेकर बना रहे, ठीक है। कन्यादान हिंदू रिलीजन का कस्टम है, रिचुअल है, आप उसको लेकर बना रहे हो, इसलिए इसका रिलीजियस कॉनोटेशन। इसका पर्सनल कॉनोटेशन इसलिए है क्योंकि आप बोल रहे हो कि बेटियों को आज भी रिग्रेसिव वे में ट्रीट किया जाता है। ये कस्टम तो रिग्रेसिव है ही, बेटियों की वैल्यू नहीं की जाती, उनका कोई मान हिंदू परिवार में नहीं है, ये इंप्रेशन देने की कोशिश करो। आपने मिस रिप्रेजेंट किया है फैक्ट्स को फैक्चुअल बेस पे, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि कन्यादान का पूरा कॉन्सेप्ट है क्या। तो इन तीनों ही काउंट पे ये ऐड जो है गलत हो जाता है। मान्यवर जैसा ब्रांड, आलिया भट्ट जैसी एक्ट्रेस जब कोई चीज करती हैं तो थोड़ा रिसर्च करें, वरना ये होगा कि ऐसे शोज होंगे, ऐसे वीडियोस बनेंगे, गवर्नमेंट में कंप्लेन्स होंगे, अल्टीमेटली आपका एड तो नीचे गिरेगा ही। मिला क्या? सर देखिए, रिलीजन की जहां तक बात है ना, तो एक पूरी की पूरी मूवी तैयार हुई है जो कि OTT प्लेटफॉर्म पे है, जो कि पूरी की पूरी मूवी अगर आप देख लेंगे ना, तो मतलब ऐसा ऐसा होगा ना, पूरी की पूरी मूवी हिंदू 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 फैमिली में किसी की डेथ होती है, और जो भी हमारे रिचुअल्स होते हैं ना, जो भी 12-13 दिन, उसमें इतने गंदे तरीके से पिक्चराइजेशन हुआ है, और उस मूवी को किसी कुछ नहीं बोला है, इतने गंदे तरीके से एक हिंदू फैमिली के अंदर जिस मतलब हर उस वो 12-13 दिन के अंदर जितनी भी डर्टी थिंग्स डाल सकते थे वो डाली गई है सर, और वो OTT पे चली है, और उस मूवी का नाम भी काफी हुआ था। मतलब तो सर हिंदुस्तान कौन सा OTT, कौन सी मूवी? वो मूवी मुझे मूवी का नाम नहीं पता, लेकिन वो दंगल में जो एक लड़की है ना, दंगल मूवी में जो गीता फोगाट का जिसने रोल किया था, वो उसमें लीड एक्ट्रेस है, उसका नाम भी नहीं पता मुझे। वो मैंने मूवी थोड़ी सी देखी, सानिया मल्होत्रा। हाँ, वो सानिया मल्होत्रा, वो है, और उसमें उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, और उसकी डेथ के ऊपर पूरी मतलब वो जो that is not a OTT movie, that's a proper movie. What is the name जिसमें मार्टिन मेसी है ना, मेसी is the hero. Yes, I know which one you are talking. हाँ, लेकिन सर इस तरीके की मूवीज तक तैयार करके डाल देते हैं सर, कितनी हिम्मत आती कैसे? मतलब हमारे हर एक रिचुअल्स को, जिसका सही बात बताया ना, तो कई रिचुअल्स तो मतलब जो जैसे आज आपने एक्सप्लेन किया ना सर, आपका नरेशन सुन के कई चीजें तो मेरे को भी नहीं पता थी कि अच्छा ये मतलब होता है, अच्छा इससे ये मतलब होता है। आंख बंद करके बस ये हम मॉडर्न एरा में आ गए हैं, हमें अपने पुराने रीति रिवाज को फेंक देना उठा करके, मॉडर्न नहीं बनेंगे, आप बदल में चले जाएंगे। जैसे कि मैम ने बोला, हमें ये सिखाया जा रहा है कि अरे अगर आपने बूढ़े को है लाचार, उसको अगर आपने दिया, वॉइस क्रैकिंग, Madhu, your voice is cracking. Your voice is cracking. Yes, please go ahead. Yeah, I'll just make 2 quick points, sir. Yeah, please go ahead. थोड़े 3-4 दिन पहले, I don't know why, and probably now is the right time to use that. So, Stardust का एक कवर है, मैंने ध्यान नहीं, मेरे लैपटॉप पे किधर तो भी है. It is the cover of the Stardust magazine, where it was first, जहाँ first दिखाया गया था कि मिस्टर भट्ट पूजा को किस कर रहे हैं. It is the cover of the magazine. Yes, it is. Cover of the magazine. Yes. And you know, he said, if she would have been not my daughter, I would have married her. Yeah. I would have married. जिसके घर में ऐसे संस्कार दिए गए हो, तो ऐसी बेटियों का कुछ भी करना कन्यादान. I think she has, इनको अभी टाइम आ गया है, आज रात को ही मैं आपको भी टैग करता हूँ सर, एंड I think टाइम आ गया है कि वो ही कवर को कंपेयर टू दिस एड मैं कर दूंगा, आपको भी टैग करूंगा और उनको भी टैग करूंगा, एंड विल शो देम अ मिरर, उनको आईना दिखाएंगे. नेक्स्ट दूसरी बात, 3 साल पहले अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उनका कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, अ लेडी, एंड अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन डिवोर्स तक आ गया था उनका मैरिज में, एंड
she asked me, उन्होंने मेरे को पूछा, and I said okay, let's try. So to be very honest, being a DJ, I got into the entire law studying and everything because mutual नहीं हो रहा था. Fast forward, in short, मैंने उनको एक lawyer लेके divorce दिला दिया. In that process मैंने पूरा हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो मैंने स्टडी किया. एंड टू माय सरप्राइज इन सबको दिखाने का समय आ गया है कि हमारा हिंदू मैरिज एक्ट इज सो easy, lenient, flexible compared to the other side के जो इनके एक्ट है. अगर देखेंगे तो शॉक्ड हो जाएंगे कितना रिग्रेसिव है, कितना आउटडेटेड है और कितना इंपीरियलिस्टिक काइंड ऑफ इनके लॉज है. और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बार बार हिंदू के बिलीफ और हिंदू के रिलीजन एंड ये सब पे क्यों अटैक किया जा रहा है. इन शॉर्ट आई थिंक समय आ गया है कि हम लोग भी अभी इनको इनका आईना दिखाने चालू करें इन टर्म्स ऑफ इन्हीं का जो लॉज, इन्हीं का जो रिलीजन है. आपने जैसे बोला जो हलाला वो दिखाना, बिकॉज इट इज जब ये मुझे पता चला हलाला तलाक के बारे में, मेरे I got very हलाला क्या है मैं बताया तो बहुत बार I know sir, I know exactly very well. मौलवी इन्वॉल्व रहता है. may not be aware. हलाला वो है प्रोसेस जिसमें अगर मान लीजिए किसी ने अपनी वाइफ को डिवोर्स कर दिया है, किसी ने, राइट, और वो दोबारा उससे शादी करना चाहता है. अगर मान लीजिए रिप्रोचमेंट हो गया and he wants to get married again. इन हिंदू मैरिज में क्या है कि in case you have divorced, you can get married again. Simple, right? Straight, very simple. Halala tells you that in case a husband has divorced his wife and he wants to remarry, then he will have to ensure that his wife, the poor lady that he is wanting to get married, has to spend at least one night with someone else. Yes. And then he'll be free to get married to her. ये कौन सा and in most movie was made on this topic. And in most cases, 1 minute, in most cases, I am telling you sir, मैं हैदराबाद में रहा हूँ, मैंने ऐसे stories old city के सुने हैं, ठीक है? In most cases, it is the Maulvi only who's doing it. It is the Maulvi who's doing it. I'm thinking अगर ये रिग्रेसिव नहीं है तो फिर क्या रिग्रेसिव है? In fact, I am telling you, आप रिस्पेक्ट को आप ह्यूमिलिएट कर रहे हो, इससे ज्यादा रिग्रेसिव क्या होता है? In fact, इधर तो ट्रिपल तलाक बोल के खत्म कर रहे हैं. In the Hindus Marriage Act, there has to be a minimum decision period. उसके बाद भी, you know, in front of the lawyer, it can vary between 6 months to 1 year. Yes, उसके बाद भी जज पूछता है, are you sure? Are you 100% sure? And if there are children involved, उसमें भी then in depth में जाके maintenance और वो सब कुछ देखा जाता है. Modern law, modern system, अगर आप कोई भी आलिया भट्ट या इस तरह के एड्स बनाने वाले अगर इतने मॉडर्न हैं तो उनको समझ में आना चाहिए कि अगर कोई शख्स किसी के साथ रहना चाहता है तो उसको इस तरह के रिचुअल या इस तरह के चीज में पढ़ने की जरूरत क्या है? सीधा शादी कर सकता है ना. Why do you need a system like halala? Why? Sir, and why there are no ads on that? Because आपको मालूम है अगर आपने टच किया तो हंगामा हो जाएगा. तो और हिंदू वाले में टच करोगे तो ये तो डोसाइल लोग है ना, ये कुछ बोलेंगे थोड़ी, ये सब बर्दाश्त कर लेंगे. ये जो ग्रांटेड लेने का सिस्टम है ना, this has to stop. Yeah, and I will just say one quick point and I'll leave. कि trust me, believe me sir, ये मुझे तो अभी पता चला ये सब लोगों को नेपो किड्स बोला जाता है. So you know they have their godfathers and always they have been. I am not joking sir. I have been in the fashion industry. मैं behind, I have sat, I have seen them. इनका खुद का दिमाग नहीं है sir. These are the dumbest people on earth आप कभी मिलोगे. If any of these, including Alia, sits here and talks to any of the women I have heard over the months आपके प्लेटफॉर्म में, ये 5 मिनट टिक नहीं सकेंगे सर. 5 मिनट तो दूर की बात है, ये 1 मिनट भी टिक नहीं सकेंगे. इनको कुछ नहीं पता, इनको सिर्फ एंड सिर्फ पैसे का पूजा करना सिखाया गया है. That's it. That's all. I will tell you. I just saw a comparative clips of 2 interviews. Okay, एक था सुशांत सिंह राजपूत का क्लिप और एक था करीना कपूर का. Okay. इंडिया ने मार्स पे पहला मिशन तैयार किया. Okay, मार्स से रिलेटेड. तो they were asked their reaction. Okay,
तो ही स्पोक अबाउट कि मैं कैसे स्टार गेजिंग करता हूं, दिस इज दिस स्टार, दिस इज दिस स्टार, दिस इज। तो जब करीना कपूर से पूछा गया, मैडम व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन इंडिया प्लानिंग अ मार्स मिशन एंड व्हाट अबाउट द मार्स मिशन, शी सेड व्हाट क्या मतलब उससे पूछा गया था हिंदी में कि करीना मैम ये बताइए कि इन भारत ने ना वो क्या होता है बोली रहेगी, हाँ वो क्या होता है, पहली बार ना वो उधर मिशन की तैयारी की है, तो क्या तो मार्स मिशन के बारे में आज भारत का बहुत ऐतिहासिक दिन है। कैन यू आस्क इन इंग्लिश? यार दिस इज जस्ट टू मच। आपको हिंदी समझ में नहीं आती है, किस देश में रह रहे हो। इंग्लिश में जब समझा दिया मैडम करीना कपूर को, तो उन्होंने कहा दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, मार्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे भी स्पेस में जाना है। एक्चुअली आपको स्पेस में भेज देना। Yeah. I will again just remind everybody, one of them only, when उनको पूछा गया था किसने बोला, who said an eye for an eye will make the whole world go blind, उसने बोली रॉबर्ट डिनेरो। So ये है इनकी इंटेलिजेंस, ये है इनकी एजुकेशन। प्रेसिडेंट कौन है वो आलिया भट्ट को मालूम नहीं था, नहीं पता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम क्या है। वो आज भी हंसती हैं। अरे भैया ये हंसने की बात नहीं है, आप इस देश में रहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम तो कम से कम याद रखिए। और तब भी जब आप पब्लिक फिगर है, लेकिन इनको इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग चले हैं आपको ज्ञान देने के लिए कि आपका कन्यादान होना चाहिए या कन्यादान को उठा के कचरे के डब्बे में फेंक देना चाहिए। लेकिन इतनी बेवकूफी नहीं है। मैंने बोला ना सर, अगर हम लोग पैसे हम लोग अगर 10-10 रुपया भी इकट्ठा किए, हम लोग सब लोग मिलके, और इसको फेंके 2 करोड़ और इसको बोलेंगे बोल मेरा डैड एंटी नेशनल है, बोलेगी क्या? नहीं बोलेगी सर। इनको सब पता है ये क्या कर रहे हैं। Everything they know. I just want to say that. Thank you very much. जय हिंद जय भारत. Take care. Yes, thanks. Yes, Rinku, please go ahead. सर जो उन्होंने ड्रेस पहनी हुई है, पहले मैं उसी से शुरुआत करूंगी। मैंने अभी आपके दोबारा इस एडवर्टीजमेंट को देखा और अभी मैं देख रही हूँ, शी इज वेयरिंग कलीरा इन हैंड। जब हमारे यहाँ हिंदू शादियां होती हैं तो दोनों चीजें साथ नहीं होती है। पंजाबी शादियों में कलीरे पहनते हैं और वो शादी का तरीका कुछ अलग होता है। पहली बात तो ये है। और मान्यवर सिर्फ महिलाओं की पोशाक नहीं, पुरुषों के पोशाक को भी दिखाता है और वो होता है, उसको तो कहीं उसने फोकस नहीं किया। तो इसका मतलब ये एडवर्टाइजमेंट ड्रेस के लिए तो कहीं नहीं था। तो उसने पहला लाइन बोला, ये घर मेरा नहीं है, दादी कहती है। किसी बचपन से दादी कहती है ये घर तुम्हारा नहीं कहती है, किसी की दादी नहीं कहती है, किसी की दादी नहीं कहती है। और मुझे याद है मैं 10th 12th में पढ़ती थी, तो मैंने एक बार आर्टिफिशियल कान में पहना था। तो मेरी दादी ने मेरे डैडी से पूछा कि नाम लेके बुलाया, इधर आ, लड़की को तुमने ये लोहा लक्कड़ पहना रखा है, सोना चांदी नहीं पहना सकते। मतलब दादी को अपनी पोती से इतना लगाव होता है। कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कहावत है, सूद से मूल से ज्यादा प्यारा सूद होता है। तो जब जिसके यहाँ इतना प्यार होता है, अपने बच्चों को बेशक डांट, एक ज्यादातर ये कहते भी हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स तो बच्चों को बिगाड़ देते हैं, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बिगाड़ देते। वो कभी नहीं कहते कि मेरी बेटी जो है, मेरी पोती जो है दूसरे के घर जाएगी। और इन्होंने पिता ने कुछ नहीं कहा। पिता तो बहुत स्ट्रांग होते हैं बेटी के लिए, वो हर बात के लिए वो खड़े होते हैं। अगर हो सकता है अपवाद हर जगह हो सकते हैं, उसके पिताजी जैसे अपवाद हैं, वो अपनी ही बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये है। और माँ कहती है, ये हमारे यहाँ तो सर कहते हैं कि एक लड़की जो है वो 3 परिवारों को जोड़ती है। जिस परिवार में पैदा होती है, जिस परिवार में जाती है, और जो उसकी आने वाली जनरेशन होती है, तो 3 जनरेशन को जोड़ती है। तो हमारे यहाँ औरतों की तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। और सौंपना मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी को देकर के बला टालने वाली बात नहीं होती। हमारे यहाँ सौंपना मतलब उसकी सुरक्षा, उसकी जिम्मेदारी और उसका हित किसको देना है। अगर जिसको आपने बहुत अच्छे से पाला है, हम अपने बच्चे को भी स्कूल में जब ड्रॉप करने जाते हैं। आपको क्या लगता है ये जो एड बनाया गया है, ये एक डिस्कशन है कि ये कन्यादान से रिलेटेड है नहीं है? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये एड जो बना है वो केवल मान्यवर के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है, या इज देयर अ डिजाइन बिहाइंड इट? सर अभी थोड़े दिन पहले तनिष्क का एडवर्टाइजमेंट, शायद आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले तनिष्क का भी एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ था और फिर उसको वो वापस करना पड़ा था। yes. क्यों हमेशा हिंदू धर्म के लिए ही हमेशा टारगेट होता है? देयर वाज अ मूवी कॉल्ड लिपस्टिक अंडर माय बुर्का।
Yes. Objection was made to that extent that the whole story took a U-turn, and the main thing which was focused is now vanished, and just to make it more secular, other things were added and Hindus were again targeted there. जो आप हलाला की बात कर रहे हैं, इन सब बातों की वो मुद्दे तक तो वो बात पहुंची नहीं, उल्टा वो हिंदू धर्म के और सारे रिलीजन के बारे में बताने लगे, और उसमें भी सबसे ज्यादा हिंदुओं को टारगेट किया गया। हिंदू को क्या है ना, लोगों ने वो भेड़ समझ रखा है कि भैया इनको जिधर हाँकना चाहो उधर हाँक लो, जिधर जो चाहो जो बोलना चाहो बोल दो। ये आज से 5 साल पहले जब ये हमारे पास ये प्लेटफॉर्म नहीं थे, हम अपनी बात को नहीं कह पाते थे, या हमारी बात आपकी बात से मैच करती है कि नहीं करती है, एक फैमिली में डिस्कस होके रह जाती थी ना। आज हमें मालूम चलता है कि रांची में बैठी हुई ज्योति और नोएडा में बैठे हुए सुनील सर और बॉम्बे में बैठा हुआ हमारा, और जो हमारे अभी जो आ गए थे, जो अभी चले गए, जो हमारे डीजे हैं वो, और चाहे हमारे वो दुबई में जो बैठे हुए हमारे स्टेंसिल, क्या नाम है उनका, नाम स्टेंसिल कुछ नाम है उनका, डॉक्टर साहब जो हैं, जो आते हैं कभी कभी, वो सारे, चाहे हमारी ढाका की फ्रेंड हो, चाहे कहीं की भी हो, तो वी ऑल हैव सेम लाइन एंड लेंथ ऑफ थिंकिंग। सर मैं एक चीज और कहती हूँ कि हमारा जो रिलीजन है ना, ये बहुत साइंटिफिक है। हमारे यहाँ जो हमारी शादियों में एक पाणी ग्रहण होता है, मतलब चेंज ऑफ जो गोत्र बोलते हैं ना, कि आज हमने अपनी बेटी का हमने उसको सौंप दिया, तो वहां एक पाणी ग्रहण, मैंने एक्सप्लेन किया तो वो इतनी बड़ी चीज है। हमारे यहाँ हर चीज का एक बहुत, हम एक गोत्र में नहीं शादी करते हैं, क्योंकि वो हमारे हजारों साल पहले हम इसको करते थे। क्यों करते थे? बिकॉज देयर आर सर्टेन डिजीजेस, बिकॉज सी व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, it's biology, it's all biological reasons, the scientific reasons because of which सेम गोत्र में शादी नहीं करते, बिकॉज सेम गोत्र का सिस्टम ये है, जिन लोगों को नहीं पता बता देता हूँ, कि आपको ये माना जाता है हिंदू धर्म में कि हम सब लोग किसी ऋषि के संतान हैं, एक एंसेस्टर हमारे हैं, वो एंसेस्टर आमतौर पर एक ऋषि है, तो आपका जो गोत्र है वो उन ऋषि को रिप्रेजेंट करता है, तो उन गोत्र के जितने लोग भी होंगे वो उनके वंशज हैं, तो अल्टीमेटली उनका डीएनए एक होगा, they are related, so yes. you can't get married in the same in a relation. हमारे यहाँ रिलेशन में शादी नहीं हो सकती, भाई की बहन से शादी नहीं होती है, तो that वो माना जाता है कि जो ऋषि के जितने भी संतान हुए वो सब रिलेटेड हो गए, तो फिर कैसे एक ही गोत्र में शादी हो सकती है? तो गोत्र का जो सिस्टम है वो ये है, इसीलिए एक गोत्र की शादी, एक गोत्र में किसी इंसान की शादी उसी गोत्र के दूसरे इंसान से नहीं होती। ये बात आज आपने ढूंढी है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों को कितने जमाने पहले पता था कि अगर हम एक ही गोत्र में शादी करेंगे तो कई सारी डिजीजेस जो डोरमेंट होती हैं वो जो सप्रेस हो जाती है, blood is the same, ना, because your DNA is the same, blood is same, तो possibility of that happening is possible. Yes, कई बीमारियां जो सप्रेस रह जाती हैं, जो खत्म हो जाती हैं, वो उभर के आ जाती हैं। इसीलिए उन वैसी चीजों को उन्होंने डीएनए कब देखा? बहुत जमाने पहले, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, आपका रिलीजन नहीं पैदा हुआ था, तो आपकी सोच कहाँ है? और सर हमारे यहाँ शादी एक बहुत पवित्र रिश्ता है। इसमें जो है, जैसे आपने नदिया के पार मूवी का जिक्र किया, उसमें हर एक स्टेप का एक मीनिंग है, हर एक, अगर 7 फेरे लिए जाते तो उसका एक मीनिंग है। हमारे यहाँ शादी कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं है, वी आर नॉट इन ए कॉन्ट्रैक्ट, वी आर, that is the reason why the word दान is used and not a contract. और हम सर दान का, जो आपने शब्द दान का यूज किया, दान जो है, कई चीजें जो है इतनी अनमोल हो सकती हैं, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, इसलिए उसको दान according to Alia Bhatt is a negative word, according to the Hindu system दान is a positive word. There is a difference. You have turned a positive word into a negative word. हमारे यहाँ जो हमारे साधु हुआ करते थे, वो जो सबसे ज्यादा ज्ञान बांटते थे, धर्म का ज्ञान बांटते थे, विचारों का ज्ञान बांटते थे और समाज के उत्थान के लिए काम करते थे, उन्होंने कभी कमाया नहीं, उन्होंने भिक्षा मांगी। क्या वो इतने कमजोर थे? क्या जो समाज को इतनी ऊंचाई तक ले जा सकते थे ऋषि मुनि, जो तपस्या करते थे, जो साधु रहते थे, जो हमारे यहाँ जो गुरुकुल सिस्टम था उसमें जो बच्चे पढ़ते थे, क्या वो भिक्षा मांग करके, भिक्षा किसलिए मांगते थे? दान इसलिए मांगते थे कि हमारा अहम नहीं बढ़े, हम हमेशा हमारे अंदर एक कृतज्ञता का भाव रहे, हम जिस समाज से पार हैं उस समाज के लिए हम दोबारा तैयार हों। हमारे यहाँ हर चीज को बहुत मेटेरियलिस्टिक वे में नहीं जोड़ा जाता था। Okay. ये जो इतनी छोटी चीज है। Okay. Yes, मधु, please go ahead.
Tanu is waiting. Yes, Tanu, I'll connect you. Yes, Madhu, please go ahead. बोलिए मधु. एक सेकंड मधु, 1 सेकंड. हाँ बोलिए. सर मुझे बस एक ही बात कहनी है कि कन्यादान जैसे इतने प्योर और इमोशन से भरे हुए वर्ड का आपने मजाक उड़ाया है. मैंने जहां तक सुना है ना सर, मैं जब एक हमारे यहाँ पे जब लड़कियां पैदा होती है ना, उस दिन से जो माँ बाप सपने सजोता है ना, वो यही सपने लेके रहता है कि उसे एक दिन कन्यादान करने का मौका मिल जाए. बस कैसे भी करके उनको भगवान ऐसा मौका दे दे कि उनकी कन्यादान करने का उनको मौका मिले. वो ये सोच के वेट नहीं करते हैं 20, 22, 23 साल तक कि मेरे को अपनी लड़की को 22, 23 साल तक पालना है और उसके बाद उनको उठा के कहीं फेंकना है. उनके दिमाग में ये नहीं होता है. अगर ये होता ना सर, तो आज जो इतना बड़ा भारत है, इस भारत की जो पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन में जितने भी माँ बाप है ना, वो बच्चे के पैदा होते ही ये सपने नहीं सजोते. तो क्या आलिया भट्ट को मालूम नहीं है क्या? आलिया भट्ट आप आज आई है, और हमारे जो पूर्वज है ना, जो सालों साल से हैं और जो अपने थॉट्स को हमें ट्रांसफर करते जा रहे हैं, ठीक है, वो ये उनको ट्रैश कर रही. आप बकवास है. आप आज आकर के इस तरह से हिट नहीं कर सकते आप हमारे इमोशन को, हमारे रिचुअल्स को. ठीक है, अगर कन्यादान में अगर कोई प्रॉब्लम होती ना सर, तो आज आपका नहीं हो रहा होता. पूजा भट्ट, ये जो अपनी क्या नाम है, इसका नाम भी नहीं पता, आलिया भट्ट, इसका वेट नहीं हो रहा होता. ठीक है, आप एक ऐसी मूर्ति है जिनको जबरदस्ती से सजा धजा के मेकअप. तो आलिया भट्ट की तो शादी होने वाली है ना. आलिया भट्ट की बहुत जल्दी शादी होने वाली है, राइट? कहा जा रहा है रणवीर सिंह से शादी होने वाली है. तो इसका मतलब तो आलिया भट्ट के पेरेंट्स भी उसको निकाल ही देंगे, राइट? यस तनु, गो अहेड. Sir, good evening. Long time. Yeah, long nice time. to see you, sir. Go ahead. Sir, very short and crispy, sir. बस ये 2 पॉइंट्स रखने थे कि कन्यादान का मतलब होता है, ये हम सब होता है, गौदान होता है. We touch the feet of the bride and the groom in Brahmins and सब कुछ होता है. एंड इसको कन्यादान को अगर कन्या मान बोला है, तो मान कन्या का उसी से ही बढ़ जाता है जो उसकी अपब्रिंगिंग होती है सर. तो इसका मतलब तो तनु, इनके ऐड का मतलब ये है कि मान अब स्टार्ट होगा, अब तक मान हुआ ही नहीं, अभी तक हुआ नहीं. दैट इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस सर. वही इसी एग्जैक्टली मैं बोल रही हूँ कि जो हमारे पेरेंट्स हमारी अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, वो हम अपने आप ही उसका जब दान करेंगे तो वो मान उसके ससुराल वाले एंड एवरीबडी जिस परिवार में वो जा रही है वो अपना दिखा देंगी वहां पे देयर इज नथिंग, नो पॉइंट टू प्रूव कि हाँ भैया आपकी उसमें कोई खोट है. सेकंड पॉइंट सर चिड़िया वाला है. इसके भी मैं 2 मतलब निकालूंगी. जो पहले बोला गया था कि हाँ चिड़िया आजाद है पर मतलब पर ना कटे हैं उसके. सर डबल मीनिंग ये हो सकता है कि आप जिस फैमिली में आपकी शादी हो रही है, आप उस फैमिली के रीति रिवाजों को अपनाएं. ऐसा ना हो कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढे. ऐसा ना हो कि आप अपने हस्बैंड से अलग हो जाएं या कुछ लाइक काइंड ऑफ एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स. देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, है ना. तो ये मतलब इसका जो निचोड़, इसका निष्कर्ष जो निकल के आता है वो ये है कि कन्यादान का मतलब जो होता है वो मान उस कन्या के साथ ही जाता है. ताकि पेरेंट्स का हमेशा सर ऊंचा रहे एंड पेरेंट्स हमेशा ये एक निश्चिंत भाव में रहे कि हाँ भैया ससुराल से हमारी बेटी की कोई कंप्लेंट ना आए. बाकी ये है सर कि कोई भी मतलब कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेंगे कि हमारी जो बेटी है वो दूसरे घर जाकर कोई तमाशा करे. सर आजकल का जमाना है, जरा सी बात पे लड़ाई हो जाती है, 2 बर्तन खटकते हैं. मेरे मॉम डैड आज भी लड़ते हैं, मैं मेरे हस्बैंड दोनों कभी ना कभी हो जाता है. बट दैट डजंट मीन टू मेक आउट एन इश्यू आउट ऑफ इट. नाउ रिलेटेड टू द एड, सर मान्यवर का एड एक पहले भी आता था जिसमें आपका दिस क्रिकेट विराट कोहली एंड ही वाज the brand ambassador of मान्यवर. विराट कोहली और अनुष्का शर्मा. सर वो कपल फिर भी बेटर लगता था. एंड यस इंडीड इन दिस एड, मैं टीवी नहीं देखती बट इन दिस एड पहले वाले एड्स तनु ऑब्जेक्शनेबल होते तो उनको लेके बात होती. वो ऑब्जेक्शनेबल नहीं थे इसलिए बात नहीं हुई. ये एड ऑब्जेक्शनेबल है इसलिए बात हो रही है. क्योंकि इसके सेंटेंस, द चॉइस ऑफ वर्ड्स सर, द चॉइस ऑफ वर्ड्स आर they are wrong. Not just that, the entire package of the ad
appears to be a design to undermine the Indian customs. Exactly, customs, sir. I mean. Exactly, sir. Right. Perfect. That's all I have to say, sir. Good evening, sir. Bye-bye. Bye. So that's about it. I think that's where we will leave it. Bhavesh was trying to connect, I think tried thrice and he got disconnected and I could not hear him. मैं चाहता था कि भवेश क्या कहना चाहते वो भी सुनूं. But anyway, basic point simple है. दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पे, एक तो उस एड की जिसको लेकर आज हम बात कर रहे हैं, दूसरे उन कंट्रोवर्शियल शोज की जो कहीं ना कहीं हिंदू सेंटिमेंट्स को डिस्टर्ब करते हैं. मेरा पॉइंट ये है कि आप हर रिलीजन का रिस्पेक्ट कीजिए और अगर आप चीजों को सुधारना चाहते हैं तो आप हर रिलीजन की गलत चीजों को सुधारिए. केवल एक रिलीजन को टारगेट मत कीजिए. ऐसा नहीं है कि केवल एक ही रिलीजन में सब कुछ अच्छा है और एक ही रिलीजन में सब कुछ गलत है. ऐसा नहीं होता है. हर रिलीजन में कुछ अच्छा और कुछ खराब होता है. हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं कि सब कुछ हिंदू रिलीजन में अच्छा ही है, सब कुछ मुस्लिम रिलीजन में अच्छा ही है, सब कुछ क्रिश्चियन रिलीजन में अच्छा ही है. ऐसा नहीं. हर रिलीजन के कुछ अच्छी चीजें हैं और कुछ बुरी चीजें. अगर आप बदलना चाहते हैं तो केवल हिंदू रिलीजन की चीजों को पॉइंट आउट मत कीजिए. फैमिली के बेसिक टेनेट को डिस्टर्ब मत कीजिए. फैमिली के रिलेशनशिप पे कमेंट मत कीजिए बिकॉज दैट्स यू आर हिटिंग ऑन द बेसिक टेनेट ऑफ अ फैमिली और हिंदू फैमिली सिस्टम. बट अगर आप करेक्ट करना चाहते हो तो आप सबकी गलतियों को पॉइंट आउट कीजिए. केवल एक को पिक मत कीजिए. अगर आप तारीफ करना चाहते हैं तो सबकी तारीफ कीजिए, एक को पिक मत कीजिए. जब आप पिक एंड चूज करते हैं तो ये डिबेट जिंदा हो जाता है कि शायद देयर सीम्स टू बी अ डिजाइन टू टारगेट अ पर्टिकुलर रिलीजन. तो जो भी है वो मेकर्स ऑफ दिस एड नो बेटर. एज फार एज आई एम कंसर्न, आई फील कि जिन लोगों ने इस एड को बनाया है और आलिया भट्ट जिन्होंने इस एड में काम किया है, उन्होंने रिसर्च नहीं किया, उनको बात समझ में आई नहीं, उनको पता ही नहीं कन्यादान क्या होता है और उन्होंने ये एड बना दिया इस समझ के कि हम लोग समाज बदलने वाले. एक्चुअली आपने लोगों के रिलेशनशिप पे कमेंट कर दिया, लोगों के रिलेशनशिप को डिमीन कर दिया, रिलीजियस सिस्टम को डिमीन कर दिया और रिलीजियस कस्टम को डिमीन कर दिया. आपको इसका हक नहीं है. आप रिसर्च कीजिए और उसके बाद चीजों को लेकर आइए, वरना आपके एड्स इसी तरह कंट्रोवर्सी में पड़ते रहेंगे. नुकसान कंपनी का होगा. ऑन दैट नोट आई क्लोज द सेशन. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग. इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू ऑन this particular subject. Could have been a little bit controversial also, but then it's okay. There will be time when we'll be talking about something which may not be as pleasant to everyone's ear as we generally discuss. But then this was an important topic to talk because there seems to be something which was being selective in nature. Good night. Take care. Come back tomorrow. And before we go, listen to the ad once again. This is the ad that was in focus tonight. We'll be back to talk about something else tomorrow. Till then, good night. दादी बचपन से कहती थी, जब तू अपने घर चले जाएगी तुझे बहुत याद करूंगी. ये घर मेरा नहीं है. पापा की बिगड़ैल हूँ. मुंह से बात निकली ही नहीं और डन. सब कहते थे पराया धन है, इतना मत बिगाड़ो. उन्होंने सुना नहीं. पर ये भी नहीं कहा कि ना मैं पराई हूँ ना धन. माँ चिड़िया बुलाती है मुझे, कहती है अब तेरा दाना पानी कहीं और है. पर चिड़िया का तो पूरा आसमां होता है ना. अलग हो जाना, पराया हो जाना, किसी और के हाथ सौंपा जाना. मैं कोई दान करने की चीज हूं? क्यों सिर्फ कन्यादान? नया आइडिया, कन्या मान.